हाँ जी, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनोस। तो आज हम पढ़ेंगे वोल्केनोस क्या होते हैं। इससे पहले मैं इस एक बेसिक फिनोमेना समझा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। तो जिसने वो नहीं देखी हैं प्लीज़ वो जाके देखें। इसमें हम टाइप्स की बात करेंगे, लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वोल्केनो ज़्यादातर फॉल्ट्स की वजह से होता है, जो हमने अर्थक्वेक वाली क्लास में फॉल्ट पढ़ा, प्लेट की फॉल्ट्स, अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा गैसेस एंड वोल्केनिक ऐश एस्केप टू द सरफेस। कहने का मतलब ही एक ऐसी वेंट और ओपनिंग अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जिससे मैग्मा गैसेस और वोल्केनिक ऐश, राख गैसें और मैग्मा सरफेस के ऊपर आता है। ये देखो, ये दिख रहा है ये डायग्राम। इसके अंदर ये वेंट है वोल्केनिक, और इससे मैग्मा गैसेस और वोल्केनिक ऐश। मैग्मा तो ये है, जब वो बाहर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, चलो अब होता किसकी वजह से है? ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। मैंने अभी बताया कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से होता है। चलो, ज़्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, तो हम सीधी सीधी बातों को समझते हुए चलेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। टाइप्स टाइप्स में 3 टाइप्स हैं, एक्टिव है, डोरमेंट है और एक्सटिंक्ट है। एक्टिव वो होते हैं जो जिनका इरप्शन होता रहता है, ठीक है, वो तो एक्टिव हैं। डोरमेंट वो जो कभी भी वो हो सकते हैं, मतलब एक्टिव हो सकते हैं, मतलब बीच बीच में ये एक्टिव होते होते रहते हैं, मतलब इरप्शन बाय द टाइम एक ना एक बार हो जाता है, तो वो डोरमेंट है। एक्सटिंक्ट वो जो मतलब बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं, जो मतलब डेड हैं, बिल्कुल डेड हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये तीनों स्टेजेस हैं, ये टाइप्स नहीं है। क्योंकि जो वोल्केनो आज एक एक्सटिंक्ट है, वो कभी ना कभी तो एक्टिव रहा होगा, कभी ना कभी तो वो एक्टिव रहा होगा जो आज एक्सटिंक्ट है। जो डोरमेंट है वो कभी ना कभी तो एक्टिव रहा होगा। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स देख लो। एक्टिव में माउंट एटना, स्ट्रैम्बोली, माउना लोआ, ठीक है, माउंट विसुवियस, फुजियामा, किलिमंजारो, ये सारे कुछ ऐसे माउंट्स वोल्केनोज हैं जो मतलब इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं। वो मैंने लिख दिया कि एक्टिव में एटना आता है, स्ट्रैम्बोली आता है, माउना लोआ आता है, ठीक है, डोरमेंट में विसुवियस और फुजियामा, और एक्सटिंक्ट में किलिमंजारो। ठीक है, चलो ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं बताता चलूंगा आगे। चलो अभी हम पहले तो लावा समझ लेते हैं। मैग्मा जब धरती से बाहर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अभी भी अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियोस को दोबारा देखो प्लीज़। ठीक है, बेसिक और एसिडिक दो तरह के लावा होते हैं, एक होता है बेसिक लावा, एक एसिडिक लावा। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क क्या है दोनों में? सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं, इसी से हम आगे के कुछ स्लाइड्स को देखेंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। ये हॉटेस्ट होता है, ठीक है, हाईली फ्लूइड होता है। मतलब हाईली फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि अब मान लो ये ग्रेडियंट है कोई, ऐसे स्लोप, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ कम है, ये ग्रेडियंट है। ठीक है, तो यहाँ मान लो मैंने एक टब रखा है पानी का और एक रखा है शहद का। तो पानी को जब मैं गिराऊंगा तो वो एकदम से यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन शहद को गिराऊंगा बहुत आराम से पहुँचेगा। तो हाईली फ्लूइड पानी है, वो ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा, लेकिन हनी बहुत कम ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसकी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, और पानी की विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी का मतलब होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि वो कितना थिक है,
फ्लूइडिटी, उसकी फ्लूइडिटी अगर उसमें लेस विस्कोसिटी है तो वो फ्लूइड है, लेकिन अगर उसमें हाई विस्कोसिटी है तो वो हनी के जैसा है, ठीक है। वो धीरे धीरे मूव करेगा, मूवमेंट धीरे धीरे करेगा, लेकिन फ्लूइड है, लेस विस्कोसिटी है, तो वो क्या करेगा, वो दूर तक ट्रैवल करेगा। लेकिन और क्या, ये जो बेसिक लावा है वो डार्क कलर्ड होता है, डार्क कलर्ड बेसाल्ट। अगर ध्यान हो तो मैंने बेसाल्ट बताया था कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक लावा से बनते हैं, ठीक है। रिच इन आयरन और मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना, और सिलिका कम होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिलिका कम होता है। जब भी मैं बात करूंगा बेसिक लावा की, अगर मैं बात करूं कि एक वोल्केनो है जिसके अंदर से बेसिक लावा निकल रहा है, तो तुम्हें ये बातें ध्यान आनी चाहिए कि हॉटेस्ट होता है, हाईली फ्लूइड है, दूर तक जा सकता है, डार्क कलर्ड है, रिच है आयरन और मैग्नीशियम में, सिलिका में थोड़ा सा लैक करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एसिडिक क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर मान लो ये 40 डिग्री की मेल्टिंग पॉइंट है और ये 100 डिग्री की मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर दोनों हम 40 पे वो करेंगे तो ये तो फ्लूइड बन जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर थिकनेस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो कि मैंने अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 40 तो ये जल्दी मेल्ट हो गया और फ्लूइड बन गया, लेकिन इसकी 100 है तो ये जल्दी फ्लूइड नहीं बनेगा, ये विस्कस रह जाएगा। इसलिए इसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब थिकनेस ज़्यादा होती है, हनी की तरह होता है। अगर ग्रेडियंट से नीचे गिराएंगे तो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। सिलिका में रिच होता है, ये क्या होता है, ये लैक करता है सिलिका को, ये सिलिका में रिच होता है। एसिडिक लावा सिलिका में रिच होता है और हाईली विस्कस होता है, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अब मैं आगे अगर बात करूंगा तो पता होना चाहिए। अब कुछ लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो तरह के होते हैं। अब वोल्केनो के अंदर से क्या निकलता है, मैग्मा लावा बन के निकलता है बाहर। तो जब बाहर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, और अंदर होता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये ना जब बाहर आता है तो कुछ जगहों पे इकट्ठा होता रहता है, अंदर ही रॉक्स बनाता है अंदर, तो उन्हीं रॉक्स को हम बैथोलिथ, लिथ जहाँ लगा हुआ है ना, फैकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, सिल और डाइक्स, ये ध्यान रखना, ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं जो मैग्मा अंदर ठंडा होकर बनाता है। इनको हम देखेंगे भी अभी। और एक्सट्रूसिव ये है, ठीक है। लावा प्लेन्स की अगर मान लो लावा फ्लूइड है तो एक बहुत दूर तक, हज़ारों किलोमीटर तक फैलेगा, तो उससे लावा प्लेन्स बनेंगे, है ना। वोल्केनिक कोन्स बनेंगे, ठीक है। जब लावा बाहर आएगा तो ठंडा होएगा, कोन बनेगा उसका, ठीक है। तो वो वोल्केनिक कोन्स होते हैं। वोल्केनिक आइलैंड्स, वो आइलैंड आर्क बताया था, वो वोल्केनिक आर्क्स होते हैं। हवाई आइलैंड, आइसलैंड जो है, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो दोनों हैं ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। हवाई आइलैंड अपने आप में एक हॉटस्पॉट है, इसके ऊपर एक सबसे बड़ा वोल्केनो भी पाया जाता है, शील्ड वोल्केनो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आइसलैंड भी, जहाँ से ये मिड ओशनिक रिज जो है इसको दूर कर रही है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं और अंदर से जो लावा है वो बाहर आता है, मतलब जो मैग्मा है वो बाहर आता है लावा बन के, ठीक है। बाकी काल्डेरा वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर बनती हैं ये, ठीक है। ये काल्डेरा एक टाइप होती है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो पहले तो ये सारी चीज़ें देख लो एक बार कैसी दिखती हैं। देखो ये सिल, डाइक, अभी मैंने पढ़ाई थी ना, सिल और डाइक। ये देखो लैकोलिथ, जो लिथ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लिथ, बैथोलिथ, स्टॉक, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है कि अंदर ही लावा ऊपर आने के टाइम ठंडा हो गया, तो ये चीज़ें हैं। तो लिथ वाले याद रखना, और सिल और डाइक याद रखना, ठीक है। सिल डाइक याद रखोगे, उसके बाद ऊपर लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक, वही ऐश वगैरह जितना भी सामान होता है, डेब्री वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं तो ये बनेंगी, इनको ध्यान रखना। दोबारा देख लो इसको, लिथ वाले सारे इंट्रोसिव में आएंगे, सिल और डाइक भी इंट्रोसिव में आएगा, और एक्सट्रूसिव में लावा प्लेन्स, वोल्केनिक कोन्स, जितना भी बाहर मामला बनेगा वो सब एक्सट्रूसिव से ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, सीधा हम टाइप्स पे जाएंगे और ये देखते हैं। पहले देखो टाइप्स ऑफ वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, सिंडर कोन वोल्केनो, कॉल्डेरा और लावा डोम्स। इनको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन एक एक करके देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि उनकी, अगर मान लो मैंने शील्ड वोल्केनो की बात की, तो अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि कुछ लावा दो तरह का होता है, एक लावा एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। तो जो लावा एसिडिक होता है उसके अंदर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी।
अब मैं अगर टाइप्स की बात करूँगा तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से अलग है। वो अगर हमने टाइप्स बांटी है तो वो या तो लावा उसका एसिडिक है या बेसिक है या दोनों है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये शील्ड की शेप बनाता है। वो ढाल, जिसको ढाल बोलते हैं हिंदी में, वो वाली शेप बनाता है ये वोल्केनो। और ये सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं। चलो इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये देखो शील्ड वोल्केनो दिख रहा है। ये शील्ड जैसी शेप बनाई हुई है, काफ़ी दूर तक फैलता है। बेसिक लावा होता है, मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, हॉटेस्ट होता है, समझ में आ रहा है। सिलिका में लैक करता है, आयरन और मैग्नीशियम में रिच है, सिलिका में लैक करता है। बेसिक लावा से जुड़ी 5-6 पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में आने चाहिए जब मैं बेसिक लावा बोलूँ कि शील्ड वोल्केनो में से बेसिक लावा मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, दूर तक फैलेगा, इसी करके ये लार्जेस्ट में आते हैं। ठीक है, वॉयलेंट नहीं होते हैं, ज़्यादा वॉयलेंस से नहीं फटते हैं। ऑफन फॉर्म्ड ऑन हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट मतलब जो किसी डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से हॉटस्पॉट होते हैं कुछ, जहाँ से लावा बाहर आ जाता है सॉफ्ट रॉक्स के कारण। माउना लोआ, हवाई आइलैंड्स, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, माउना लोआ उस माउंटेन का नाम है और ये सबसे बड़ा शील्ड वोल्केनो है हवाई आइलैंड्स के ऊपर। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, हर एक उसमें हम यही बात करेंगे शील्ड वोल्केनो में, जैसे हमने बात की कि बेसिक लावा होता है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनाओ, मतलब इसमें भी सेम है कि बहुत सारी लेयर से मिलकर बनाओ, लेयर से मिलकर बनाओ। ठीक है, किस किस की लेयर से? इसका जो लावा होता है बहुत एसिडिक होता है और बेसिक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे विस्कोसिटी कई बार ज़्यादा होती है, कई बार वो एसिडिक होता है, मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, और हॉटेस्ट होता है, कई बार एसिडिक है तो हॉटेस्ट होगा, दूर तक फैलेगा, है ना। लेकिन वो कभी कभी होता है। ठीक है, पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट मतलब वही ऐश वगैरह जो भी होता है ना, अल्टरनेटिंग लेयर्स बन जाती हैं, इसी की वजह से इसका नाम हमने रखा हुआ है कंपोजिट वोल्केनो। इसको हम स्ट्रेटोवोल्केनोज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटोवोल्केनोस। और वॉयलेंट इरप्शन होता है इसका, ये ध्यान रखना कि इनका वॉयलेंट इरप्शन होता है, बहुत वायलेंट होते हैं ये। माउंट फूजी जापान, क्योंकि वहाँ पे 4 जो हैं प्लेट बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पे वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स वगैरह आना बहुत नॉर्मल है। तो ये माउंट फूजी जापान याद रखना। ठीक है, इससे पहले हमने बोला था हवाई आइलैंड, जो कि जिसमें माउना लोआ नाम का एक वोल्केनो जो कि शील्ड वोल्केनो का एक टाइप है। ऐसे ही माउंट फूजी जापान में क्या है, कंपोजिट वोल्केनो का, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट है इरप्शन के टाइम। ठीक है, तो जापान से तुम्हें पता लग जाएगा क्योंकि वहाँ 4 प्लेट बाउंड्रीज आपस में आ रही हैं, तो वहाँ तो होगा ही, तो जापान याद रख लेना, तो वहाँ से अपने आप याद आ जाएगा माउंट फूजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे है अपने पास सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन का मतलब होता है कि ये बेसिक ही होता है, बेसिक टू इंटरमीडिएट, मतलब बीच बीच में इसकी विस्कोसिटी बढ़ भी सकती है, इसका लावा जो होता है। ठीक है, और गैस रिच, इसके अंदर गैस, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स में गैस ज़्यादा होता है। स्टीप साइड्स होती हैं जिसकी वजह से इस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये देखो स्टीप साइड्स हैं, लेकिन शील्ड में क्या था, शील्ड में ऐसे था जिसके ऊपर आराम से हम चढ़ सकते हैं ऐसे ऊपर, लेकिन इसमें स्टीप साइड्स होती हैं जिस पे चढ़ना मतलब सीधी खड़ी ढाल होती है, इसकी खड़ी ढाल होती है। ठीक है, बिल्ट ऑफ ऐश और सिंडर्स। ठीक है, ये सिंडर्स वगैरह होते हैं, ये सिंडर्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बना होता है। और शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी इरप्शंस नहीं होती हैं। पेरिकुटिन मैक्सिको, ये ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको में एक पेरिकुटिन नाम के माउंटेन पे ये वोल्केनो है, जिसका जो सिंडर कोन है, इसकी स्टीप साइड्स होती हैं, बेसिक टू इंटरमीडिएट लावा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काल्डेरा, काल्डेरा का मतलब, ये काल्डेरा सबसे खतरनाक मामला है, और ये कैसा होता है ये देख लेते हैं। एसिडिक लावा होता है, मतलब फ्लूइड होता है और बहुत दूर तक फैलता है। इसके अंदर सिलिका कम होता है और आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ये समझ में आया। अब ह्यूज डिप्रेशन ऑन वेंट ड्यू टू वायलेंट इरप्शन, इतना वायलेंट होता है कि ये जो जहाँ से ये इरप्ट कर रहा है ऊपर वाला हिस्सा, कभी कभी जब ये हिस्सा टूट जाए और यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाए, ये ऊपर वाला कोन ही टूट के अंदर चला जाए, इतना वायलेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं काल्डेरा। समझ में आया। और ऑफन कभी कभी जब ये गिर जाता है, डिप्रेशन में पानी भर जाता है, ये लेक भी बन जाता है। ये दिख रहा है लेक, ये लेक बन गया है। ऑफन लेक्स इनसाइड, जब वायलेंट, इतनी वायलेंट होती है कि ऊपर वाला कोन ही इसके अंदर गिर जाता है, उसको हम काल्डेरा बोलते हैं। और ये
ऐसे डिप्रेशंस के अंदर जब पानी भर जाए तो वो लेक भी बनाता है, ठीक है। क्राकाटोआ, इंडोनेशिया, ये ध्यान रखना है। ये एक एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें इसलिए ध्यान करा रहा हूँ क्योंकि तुम एक बार जाके जब खुद इनको एक तुम्हें काम करना है कि एक बार जाके इन सबको सर्च करना है और इनकी रियल इमेजेस देखनी है। क्राकाटोआ की देखनी है, माउंट फूजी की देखनी है, पैराकुटिन की देखनी है, ठीक है। फिर इनको देखना है कि ये कैसे कैसी तरह के हैं, दिखते कैसे हैं असल में। लास्ट पे चलते हैं। लास्ट है अपना लावा डोम्स। लावा डोम्स में ये डोम्स की तरह दिखते हैं, दिख रहा होगा ये डोम्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। डोम शेप्ड होते हैं, एसिडिक लावा होता है, मतलब फ्लूइड होता है, आयरन और मैग्नीशियम में रिच होता है, सिलिका में थोड़ा लैक करता है, वायलेंट एक्सप्लोजन्स होता है, पॉसिबिलिटी होती है, मतलब वायलेंट एक्सप्लोजन्स की पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। माउंट पीले, मार्टिनिक, और ये कहाँ पे हैं दोनों? कैरिबियन आइलैंड्स में, ठीक है। ये क्यूबा वाला रीजन, ठीक है, वहाँ वाले रीजन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये पांचों टाइप्स अपनी ख़त्म होती हैं। तुमने लैंड फॉर्म्स देख ही ली क्या होती हैं, ठीक है। ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उस टॉपिक पे इतना टाइम क्यों लगाए, जो टॉपिक बहुत कम टाइम में भी सॉल्व किया जा सकता है। हम फालतू की इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको एक एक बार रिवीजन कर लेना है, फिर क्या करना है, एक बार रिवीजन करके और अपने आप से लिख के भी देख लेना है क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से थ्योरेटिकल हैं। कई बार इसके अंदर ये फैक्ट्स वगैरह जैसे किलिमंजारो, ये सब चीज़ें, जैसे ये अफ्रीका का है ये, ठीक है। ये अफ्रीका का तंजानिया में किलिमंजारो माउंट है, तो वहाँ पे ये एक बार देख लोगे मैप के अंदर, विजुलाइज कर लोगे तो ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो विजुलाइजेशन बहुत है। फुजियामा, ये भी जापान का बताया मैंने, माउंट विसुवियस है, एटना, स्ट्रैम्बोली, और ये माउना लोआ, ये हवाई पे है। तो ये सारी चीज़ें एक एक बार जाके चेक करो गूगल के ऊपर, जिससे क्या होगा, विजुलाइजेशन होगी और इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ये टाइप्स रटने की ज़रूरत पड़ेगी। बस यहाँ पे मेन जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो यही था कि ये जो बेसिक और एसिडिक लावा है ये तुम ध्यान रखो। बेसिक और एसिडिक जो लावा, ये इनके बीच का डिफरेंस याद रखो कि अगर बोला जाए कि बेसिक लावा का इरप्शन होता है, बेसिक लावा निकलता है, तो तुम्हें पता हो कि वो डार्क कलर्ड होता है। अब तुम्हें पता है कि बेसाल्ट की जब वेदरिंग होती है तो ब्लैक सॉइल बनती है, तो वो ब्लैक बेसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है ना, प्राइमरी रॉक है। तो वो जो बेसाल्ट है वो डार्क कलर्ड है और ये इतनी दूर तक, ये जो अपना सारा महाराष्ट्र वाला और ये थोड़ा ऊपर वाला रीजन जो है इंडिया का, वो सब बेसाल्ट से बना है। बेसाल्ट प्रोविंस बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसाल्ट प्रोविंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उससे बना है और फ्लूइडिटी ज़्यादा है, तो वो दूर तक काफ़ी किलोमीटर्स तक फैलता है, जिसकी वजह से वो जो वो बेसिक लावा होता है, इसी की वजह से फैलता है, ठीक है। रिच इन, ये सब याद होना चाहिए एटलीस्ट, ये इतना तो पता हो कि बेसिक लावा की बात हो रही है तो हम क्या बताएंगे, और एसिडिक की बात हो रही है तो हम क्या बताएंगे। बस इतनी सी है चीज़ें। बाकी समझ में आया हो तो प्लीज़ रिवीजन करना, एक एक बार वीडियोस और देख लेना नहीं समझ में आई तो। थैंक यू सो मच।